हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। अपन आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में वो कौन सा है? होमोजीनियस फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर कवर होते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो होमोजीनियस में होता क्या भाई? अभी तक अपन ने किया 3-4 मेथड कर लिए। क्या किया? अगर एक्स वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, अगर एक्स dx के साथ ले लिया, y को dy के साथ ले लिया और इंटीग्रेट कर लिया और हमारा आंसर आ गया। बट अगर x और y कॉम्बिनेशन में, जैसे x प्लस वाई आ गया, x इंटू वाई आ गया, तब क्या करोगे? x इंटू वाई तो खैर हो जाएगा, x को y को इधर ले, लेकिन x प्लस वाई आ गया, x माइनस वाई आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, तब क्या करोगे? तब तो आप उसको अलग नहीं कर पाओगे। तब ऐसे केसेस के लिए हम कौन सा काम करते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब तो पहले ही पता है, डिग्री सेम होती है, हमको ये हमेशा पता है। तो होमोजीनियस में डिग्री सेम होगी, यानी मान लीजिए कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो आपने उसमें एक्स का डिग्री को बाहर निकाला, एक्स के पावर से डिवाइड कर दिया पूरे को, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? वाई बाई एक्स का फॉर्म आएगा। या जरूरी थोड़ा एक्स ही लो, मेरा मन वाई का भी कर सकता है। वाई को बाहर किया, वाई क्या आ जाएगा? ये वाई बाई एक्स है, ये एक्स बाई वाई का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। आपको कोई डी वाई बाई डी एक्स दिया है, फंक्शन ऑफ दोनों मिक्स फॉर्म में दिए, जैसे एक्स प्लस वाई आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया, साइन एक्स प्लस वाई आ गया, कुछ भी ऐसा केसेस दिया गया, तो आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दो फंक्शंस दिए हुए हैं। अब आप क्या करोगे? अब मान मैं x को लेके चल रही हूँ, है ना। यहाँ से x का पावर बाहर निकालोगे तो y बाई एक्स का फॉर्म आएगा, यहाँ से x का पावर निकालोगे तो जी वाई बाई एक्स का। ये कैंसल आउट हो गया, ये पूरा फंक्शन किस फॉर्म में आ गया? मेरा y बाई एक्स के फॉर्म पे आ गया, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन। तो मैं क्या करूँगी भाई, इस y बाई एक्स को हमने क्या ले लेना है? v, that is v equal to y by x. Now what we are doing? Now we are differentiating it. क्या कर दिया भाई? dy by dx equal to v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। कैसे हुआ? प्रोडक्ट रूल लगा रहा है भाई। v x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस x v का डिफरेंशिएशन हो गया डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। हमने क्या किया? इस इक्वेशन को हमने क्या किया है? इस इक्वेशन को, जो हमारा ये इक्वेशन 2 हो, ये इक्वेशन 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, 1 हो गया, सॉरी ये 2, और ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 को मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी क्या आ गया? डी वाई की जगह आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई एक्स इंटू फंक्शन ऑफ v। अब हम क्या करेंगे? जब ये मेथड का एक प्रोसीजर है, वर्किंग रूल में बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये जो v रहेगा वो हमारा इस साइड में आ जाएगा, एफ ऑफ v माइनस v हो गया। फिर आ गया ये वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म, देखो आराम से v अलग हो जाएगा, x अलग होगा। वही हमने क्या किया? वेरिएबल सेपरेबल अब यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ना इंटीग्रेट कर दिया, आगे का प्रोसेस तो आपको पता है। फाइनल लास्ट में जो आंसर आएगा v इक्वल टू वाई बाई एक्स लेके सब फाइनल आंसर आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका। चलो इससे अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस उठाएंगे। क्या है क्वेश्चंस हमारा? एक भाई इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस बड़ा हो जाता है ना आपका। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0 प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। बाउंड्री कंडीशन दिया है y ऑफ 1 इक्वल टू 1। ये मेरा एक बाउंड्री कंडीशन दिया, मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू मेरे को 1 लेनी, ठीक है। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन dy बाई डी एक्स, ठीक। अब सॉल्व कैसे करना? बड़े शांत दिमाग से काम करना है हमको। क्या आ गया भाई मेरा यहाँ पे? हम इसको क्या ले लेते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस 2xy डी वाई, राइट। मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई ये डी एक्स क्या आ गया भाई? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इधर चला गया, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटाएंगे क्या? उल्टा कर देते हैं। कहाँ नेगेटिव हमेशा छूट जाता है, तो हम क्या कर दिए? इसको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिए, खत्म करो, ठीक है। पावर देख लो। अब देखो ये एक्स वाई मिक्स्ड फॉर्म में है, यहाँ पे एक्स वाई वी फॉर्म में हो गया। अब क्या करेंगे? हमारे पास सेम केस, अब हमारे पास आ गया ये होमोजीनियस फॉर्म पे आ गया, क्योंकि इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, ये दोनों का 1 डिग्री आ गई मेरी 2, सबकी डिग्री हो गई 2। होमोजीनियस का केस है, होमोजीनियस का केस है, यानी क्या करना है मेरे को? y इक्वल टू वी एक्स। अभी आपने किया dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? v प्लस एक्स
डी बाई डी एक्स। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। 2 की वैल्यू को कहाँ पुट किया मैंने, इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये एक और इक्वेशन 2 ले लो भाई, ये 3 ले लो, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे देखो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। वाई को क्या लेना है, वी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x वी एक्स। ठीक है, y की जगह मैंने वी एक्स ले लिया और ये देखो हो गया। अब देखो कॉमन देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया मेरा, वी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, 2v। ठीक, तो मैंने कहा ना एक्स कैंसिल हो जाए। अब आपका बचा हुआ कैंसिल क्या हो गया भाई मेरा, ये अलग कलर ले लेते हैं, एक कलर में आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, और ये जो प्लस v था इसको मैं इस साइड ले आ रही हूँ, क्या आ गया मेरा, माइनस v हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, क्या मिल गया मेरे को भैया, माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, ये आया डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया x। देखो अलग से दिख रहा मेरा ये वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म आ गया। यहाँ पे लिख देंगे 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, ये आप कर सकते हो 1 माइनस वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस 1 कर लो, माइनस को हटा लो। आप क्या करो, माइनस हटाना है तो क्या कर लो, माइनस हटाने के लिए इसको क्या कर लो, वी स्क्वायर माइनस 1 कर लो, ज़्यादा इजी गोइंग हो गया, खत्म करो, माइनस हटा दो सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है ना उससे। आप उसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। यहाँ पर अलग से दिख रहा है वी स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, टी, ये आ गया डू वी डी वी इक्वल टू डी टी, आ गया आपका इंटीग्रेशन क्या आ गया, डी टी बाई टी हो गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेट करो, क्या आ गया मेरे पास, लॉग टी इक्वल टू log x प्लस log c, आ गया log t इक्वल टू log x प्लस log c हो गया मेरे ख्याल से यहाँ पे। ठीक, अब क्या आ गया, log t इक्वल टू log x, log t क्या था मेरा, t क्या हो गया, log ऑफ v स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू log x प्लस log c। log को अगर हटाते हैं, v को हटाएंगे तो v क्या आ जाएगा मेरा, y बाई एक्स। तो log हटा लो, log पहले हटा लो, v स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स सी, यानी क्या आ गया भाई, कहाँ गया, v यानी y बाई एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, यही आएगा। तो ये एक्स क्यूब प्लस सी आ जाएगा क्या यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस सी। अच्छा, इसने माइनस लेके, बुक में अपने अपने तरीके हैं, कई जगह इन्होंने माइनस लेके चला हुआ है, अपना माइनस का कहीं छूट गया क्या, वी स्क्वायर माइनस 1 2v माइनस 2v स्क्वायर माइनस, यस क्या छूटा भाई, यहाँ पे माइनस निकल गया तो ये प्लस हो गया ना, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ये प्लस हो गया तो ये माइनस लेके चलेंगे, यहाँ पे हमारा माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा। देखो थोड़ा सा सिल्ली मिस्टेक में अपने आप आंसर गड़बड़ा जाता है ना, ये माइनस रहेगा हमारा, तो ये माइनस रहेगा तो आप एक काम क्या कर सकते हो, इसको इससे अच्छा यहाँ पे ले लो, वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या आ गया, x इक्वल टू सी। अब आ जाएगा देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू सी। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, मॉड में ही चलता है ना, और लॉग आपका ये पता है आप लोगों को, है ना। तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स आ गया। देखो एक सिल्ली मिस्टेक, आपने माइनस निकालना था, यहाँ पे प्लस लगाना था, छोड़ दोगे तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के करना है, ठीक है। तो आपको बहुत पेशेंसली सॉल्व करना है कोई भी चीज़। ये आ गया आपका। अब हाँ, अब क्या है मेरा, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। क्या आ जाएगा c की वैल्यू बताइए, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, तो क्या आ जाएगा c की वैल्यू, और ये तो मेरा प्लस हो गया, तो ये भी वी स्क्वायर प्लस 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 क्या आ गया भाई, तो 1 प्लस 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू 1। सी की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2 हो गई।
सी की वैल्यू मेरी क्या हो गई यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। सी की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे 2 हो गई यहाँ पे सी की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, क्या आ गया x² प्लस y² इक्वल टू 2x, मेरा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे आप, चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्लियर है, समझ में आया, एक बार और समझा देती हूँ। हड़बड़ाने की क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं, कभी भी क्वेश्चन आएगा आप dx को एक साइड ले लो, इक्वल टू करके एक साइड ले लो, अलग अलग कर लो dy। एक ध्यान में रखना, बुक में क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन रहते हैं, कहीं dy बाई dx लिया रहेगा, कहीं पे dx बाई dy कर देगा। क्लियर है, कहीं पे dy बाई dx रहेगा। अब क्वेश्चन में उसको इजी गोइंग dx बाई dy से, तो वो उसके हिसाब से बना देगा। मेरे को नहीं देखना, मुझको नहीं देखना, मेरे को एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, dy बाई dx। चाहे वो कैसा भी रहेगा आंसर आएगा ही। आप बहुत सारे बुक्स रिफर कर रहे होगे, उसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन dy बाई dx लिया होगा, कुछ जगह dx बाई dy। नहीं जाना, मेरे को एक ही दिमाग में रखना है dy बाई dx और आंसर आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे कर लिया dy बाई dx, इसको इधर ले आया, y इक्वल टू vx, डिफ्रेंशिएट किया, ये आया, सब्सटीट्यूट कर दिया वैल्यूज, ये आ गया क्लियर कट, हमारा एक इमेज आ गया वेरिएबल सेपरेबल का, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल का आ गया, हमने क्या किया यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, dv को d किया, जैसे किया इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया, आंसर किया, आंसर आ गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन और उठाते हैं अपन, तो वो आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन उठा रहे हैं, दैट इज अवर x² प्लस xy dy इक्वल टू x² प्लस y²। सब NCERT के क्वेश्चंस हैं, सब CBSE में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन CBSE में आए हुए हैं, NCERT के क्वेश्चंस है, वही मैं करवा रही हूँ, आपके बोर्ड की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है। ये याद रखिए, x² प्लस xy dy इक्वल टू x² प्लस y² dx। आपको यहाँ पे भी दिया गया है, क्या दिया गया भैया, x इक्वल टू 1, हाँ 1 है, x की वैल्यू 1 है, तब y की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, ठीक। अब ये देखो, कहीं दिमाग नहीं लगाना, मेरे को dy बाई dx आना है। ये आ गया dy, ये dx, ये क्या हो गया x² प्लस y² अपॉन x² प्लस xy, खत्म, मिक्स फॉर्म में आ गया, होमोजीनियस है। 2 2 2 2 सारी डिग्री कितनी हो गई, 2, होमोजीनियस हो गया। अब होमोजीनियस आ गया तो क्या करना है भाई, वही केस, y इक्वल टू vx, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ गया भाई, dy बाई dx क्या हो गया, v प्लस x dv बाई dx, ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है। दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ गया मेरा, v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू क्या आ गया भाई, x² प्लस y² का क्या आ गया, vx का होल स्क्वायर अपॉन x² प्लस x इंटू vx, हो गया। x² बाहर निकालो, पहले क्या मिल गया मेरे को, 1 प्लस v² अपॉन 1 प्लस v, और ये आ गया x dv बाई dx, ठीक है, x dv बाई dx, ठीक। और ये v को मैं इधर ले आती हूँ, माइनस v, हो गया। ये यहीं पे हम गड़बड़ी करते हैं, 1 प्लस v² माइनस v इंटू 1 प्लस v, ठीक है, अपॉन 1 प्लस v, ठीक। x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस v² माइनस v² अपॉन 1 प्लस v, ये लो v² कैंसिल हो गया, दिख रहा है पूरा वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म। v को एक साइड कर लो, x को एक साइड कर लो। अब क्या आ गया देखो, 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v dv इक्वल टू dx बाई x, इंटीग्रेट करना है भाई मेरे को, ठीक। अब प्रॉब्लम, ये 1 प्लस v 1 माइनस v आ गया, दोनों की डिग्री कॉमन है, डिवाइड नहीं हो सकता, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो चलो कोई केस नहीं हो सकता। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते,
कौन सा केस लगाएंगे बताइए? बहुत अच्छा केस बताया था, याद होगा अगर तो px प्लस ax प्लस b इक्वल टू लैम्डा इंटू px प्लस q प्लस म्यू। हमने ये वाला केस किया हुआ था, ठीक है। तो अब आपके पास उस वाले फॉर्मूले को अगर आते हैं तो क्या आया, 1 प्लस वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 माइनस वी प्लस म्यू। हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मालूम है, अगर मैंने v की वैल्यू 1 ले लिया, अपन ने किया ना, v की वैल्यू 1 ले लिया तो क्या आया, 1 प्लस 1 2 इक्वल टू लैम्डा तो हो गया 0, 1 माइनस 1 0, ये म्यू की वैल्यू आ गई मेरी, आ गई। अब खाली v को ले लेते हैं, अगर v को ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस v को ले लें, हाँ v को ले लो तो क्या आ गया, खाली v के कोफिशिएंट को ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, आप करके देख लो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, -1 इंटू 1 माइनस वी प्लस 1, आप सॉल्व कर लो, -1 प्लस वी है ना, प्लस म्यू की वैल्यू 2 है ना, प्लस 2, तो आ गया आपका देखो v प्लस 1 हो गया, आ गया, सेम वैल्यूज आ गई, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो ठीक है, यानी जो हमने निकाला है वो क्या है, एकदम सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। देखो क्वेश्चन देखिए, अगर आपका इंटीग्रेशन, मैंने कहा ना, जो पूरा इंटीग्रेशन के तो 11 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं आपके, वो प्लेलिस्ट आप देख लो, उसमें क्या है, पूरे मेथड्स बताएं, वो आगे यहाँ पे काम आता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या यहाँ पे ये वाला मेथड लग गया, आ गया, यानी क्या आ गया मेरा 2 माइनस 1 माइनस वी, तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 माइनस वी, ठीक है ना, म्यू की वैल्यू 2 माइनस 1 माइनस वी, ऐसा लिख लेते, ठीक है, 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस वी माइनस 1 अपॉन इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब फिर बताओ, ये इंटीग्रेशन में जब हम 2 माइनस 1 माइनस वी करेंगे तब क्या आएगा, फिर वही गलती जो करते हैं, नहीं करना है हमको, -2 log 1 माइनस वी, माइनस है ना भाई, कांस्टेंट निकला, माइनस वी इक्वल टू log x प्लस log c, हो गया, यहाँ पे ये आ गया, एक साइड ले जाएं क्या, v को इधर किधर करें, सब माइनस 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 हटा दें क्या, यहाँ पे अपन पूरा माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस वी इधर पूरे लॉग को एक साथ ले लेते हैं, माइनस वी इक्वल टू 2 log 1 माइनस वी प्लस log x प्लस log c, तो क्या गया, माइनस वी इक्वल टू 1 माइनस वी का होल स्क्वायर एक्स सी। ठीक है, अच्छा लग रहा है, ये हटा दे, ई का पावर लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस वी को यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग हटेगा तो ये क्या आएगा, ई का पावर माइनस वी लगा दो इसको, हो गया। अब ई का पावर माइनस वी यानी वाई बाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर एक्स सी, यानी क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर एक्स इंटू सी, ई का पावर माइनस वाई बाई एक्स आ गया। ठीक है, ई का पावर माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई सी, या आप इसको यहाँ पे मॉड एक्स, मॉड लगा रहता है, लॉग हटता है तो पता ही है अपन, ई का पावर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू सी। क्या बोला गया भाई, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, तो e का पावर माइनस 0 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आएगी वैल्यू बताओ, चलो c की वैल्यू बताओ, फटाफट बताइए क्या आएगी भी वैल्यू, c की वैल्यू बताइए, क्या हो जाएगा हमारा, c की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है, ये हो गया 1 माइनस 0, e का पावर 0 1 1, c की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे 1, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, क्या आ गया भाई, मॉड x ई का पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बन जाएंगे क्वेश्चंस कि और क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहिए, इफ़ यू नीड मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस प्लीज़ मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म करिए, आपको मैं इसमें
और क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, एक काम करते हैं एक और, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता तो आप लोगों को बोर लगने लगता था। होमोजेनियस इक्वेशन का एक और क्वेश्चन का पार्ट का मैं वीडियो आप लोगों को बना दी, जिसमें 2 और क्वेश्चन बना देती हूँ, सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, पहले इतना प्रैक्टिस करिए आप लोग। ठीक है, हैव अ नाइस डे। आगे पता है क्या करना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।